कर्म की डगर छोड़ देगा। और यदि किसी को यह पता चल जाए कि उसके भविष्य में सब अशुभ ही अशुभ है, तो भी वो हताश और निराश होकर कर्म छोड़ देगा। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि सबसे महान कर्म वही है जो फल और परिणाम की चिंता के बिना किया जाए। महर्षि, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं? मेरे परपोत्र के भविष्य पर किसी संकट की काली छाया तो नहीं पड़ रही है? बर्बरीक सूर्य की भांति प्रकाशमान है। उस पर यदि कोई छाया भी पड़े तो जलकर राख हो जाएगी। तो फिर आप मुझे और क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं? क्या ये कुछ कम है कि वीरता उसके नाम की सौगंध खाएगी और श्रद्धा उसके चरणों में शीश नवाएगी? उसका अस्तित्व श्री कृष्ण की परछाइयों की भांति। बर्बरिक कहाँ है मोरवी? वही जो संसार में उसके लिए सबसे अधिक मनभावन स्थान है, उसकी दादी माँ की गोद। हाँ, ठीक कहती हो। दादी और पुत्र को दोनों को एक दूजे के बिना चैन ही नहीं आता। माता श्री के जीवन का सूनापन बर्बरिक ने जिस प्रकार भरा है, उस प्रकार तो मैं भी नहीं भर सका था। सच पूछो तो माता श्री जिस तरह उसकी देखभाल, शिक्षा दीक्षा कर रही हैं, मैं तो उसका अंश मात्र भी ना कर पाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता श्री उसे बहुत वीर और पराक्रमी बनाकर मानेंगी। वो तो अपने पुत्र को बनना ही है। बर्बरिक, तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति से मिलकर बना है। देख लेना, बड़ा होकर वो बड़े बड़े योद्धाओं को पल में यूं परास्त करेगा, जैसे मैंने तुम्हें परास्त किया था। अच्छा, फिर मुझे चिढ़ाने पर आ गए ना? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मैंने कब कहा? अच्छा तो मोरवी, ये बताओ, तुम्हें अपने परास्त होने का दुख तो हुआ होगा? सच कहूं? एक क्षण के लिए तो अवश्य हुआ था, किंतु वो एक क्षण तो कदाचित यात्रा का वो मोड़ होता है जहां से जीवन एक राह छोड़कर दूसरी राह की तरफ मुड़ जाता है। और वो क्षण मेरे अभिमान का अंतिम मोड़ था, परंतु दूसरे क्षण तो मेरा संसार ही बदल गया था। एक बात और पूछूं? अवश्य पूछो। राजभवन छोड़कर इस वानर कुटिया में आने का दुख तो नहीं है तुम्हें? नहीं है। वहां प्राणहीन पत्थरों और ईंटों का समूह होता है। राजमहल की पथरीली दीवारों से प्यार की सुगंध नहीं फूटती, और इस कुटिया में तो प्यार का बसेरा है। फिर दुख तो तब होता है जब आपका कुछ छूट जाए, कुछ खो जाए। मेरा तो कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि यहां आकर तो मैंने सब कुछ पा लिया है। वो सब कुछ जिससे मेरा जीवन खोज रहा था।